amazing thing about life is that you choose what you allow into it. कल तो मैं मान ही नहीं रहा था, मैंने परिस्थिति पे इतना झगड़ा किया आपसे. You choose how things affect you. You choose how you react. Happiness is a choice. Make it. We can't always choose the music life plays for us, but we can choose how we dance to it. How sweet. You know this better, है ना? जितनी भी आप फिल्म्स करते हैं, हर एक फिल्म में अलग-अलग तरह का संगीत होगा. We can't just sit back and say ये म्यूजिक अच्छा नहीं है, I can't dance to it. ने कई बार होता है ना किसी पार्टी में या कोई भी फंक्शन है, कई लोग कहते हैं म्यूजिक अच्छा नहीं है, I can't enjoy dancing to this. And कुछ लोग होंगे कि कैसा भी म्यूजिक होगा, you adjust to the music and dance to it. Music not in my control. And that's why वो जो आपने ऊपर की लाइन पढ़ी वो बहुत सुंदर है कि situations, how we let them affect us and then how we react to it. ये चूज बड़ा अच्छा लगा. Choose. मैं कल तक तो कितना झगड़ा कर रहा था. वो इसलिए है क्योंकि हम सारा दिन में अवेयर नहीं थे उस बारे में. दूसरा अवेयरनेस आने भी लगे, हम रियलाइज भी करने लगे, तो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है फिर, क्योंकि परिस्थितियां सारा दिन में बहुत अलग अलग तरह की आने वाली हैं. एंड आज का वो समय चल रहा है, लाइक वी कॉल इट द टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी. हर चीज अनसर्टेन है. आप सुबह उठें, आज मौसम कैसा होगा, वी आर नॉट श्योर. आज का दिन कैसा होगा, वी आर नॉट श्योर. सुबह गाड़ी लेके सड़क पे निकले, रोज जितना ट्रैफिक होगा या कुछ अलग होगा आज, पता नहीं. ऑफिस पहुंचेंगे, लोग पहुंचे होंगे कि नहीं, काम किया होगा कि नहीं, शाम को घर पहुंचेंगे, कौन सी खबर मिलेगी, पता नहीं. Every moment outside today has become uncertain. Health पहले भी तो uncertain. अनसर्टेन थी. नहीं, आज का समय में अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है. आप देखो जॉब, सिर्फ एक सिंपल जॉब ले लें. सुबह एक जॉब शुरू किया अपने जीवन में, लोग सुबह 9 बजे जाते थे, 6 बजे वापस आते थे, और ये पता था कि 60 की एज में रिटायर करेंगे. आज के लोग जब सुबह जॉब पर जाते हैं, यू नो एवरीबडी, मोस्ट ऑफ देम हैव दिस थॉट ऑन देयर माइंड कि पता नहीं आज कुछ ना हो जाए, क्योंकि हम ऐसे समय में चल रहे हैं जहां कंपनीज में डाउन साइजिंग हो रही है, अचानक मार्केट फ्लक्चुएट हो रही है, अचानक कंपनी पॉलिसी चेंज हो रही है. रिश्तों में शादी हुई, लड़की को भेजते थे, कहते थे अभी वहां से ही जाएगी. अब वो नहीं है बात. अब नहीं मालूम है कि वो रिश्ता कब तक टिकने वाला है. एक समय था, बेटे की शादी हुई, बहू घर आई, नेचुरली इकट्ठे रहेंगे, नोबडी वुड थिंक अबाउट इट. इट वाज ऑब्वियस कि इकट्ठा ही तो रहेगा परिवार, कहाँ जाएगा. आज पेरेंट्स सर्टेन नहीं है. मुझसे पूछते थे, हाँ, आपकी मदर आपके साथ रहती है? हाँ, नहीं, मैं माँ के साथ रहता हूँ. हाउ स्वीट. अब पूछते हैं शादी के बाद, विवेक आपके साथ रहता है? यस, तुम लोग अभी क्या जवाब? बिकॉज इट्स देयर एंड इट्स ओके. वी नीड टू एक्सेप्ट दिस. लेकिन अब ध्यान किस पर रखना होगा. देखो, जब परिस्थितियां सर्टेन हो, मतलब मोर और लेस, इट्स नॉट दैट 100% सर्टेनिटी इज देयर, बट मोर और लेस प्रेडिक्टेबल है. एज ठीक है, नॉर्मल चलती थी लाइफ स्पैन. आज अनटाइमली डेथ्स बहुत ज़्यादा है, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा है. तो जब मोर और लेस परिस्थितियां सर्टेन हो, आपकी मन की स्थिति भी नॉर्मल चल रही, ठीक चल रही, क्योंकि सारा दिन नॉर्मल ही बीत रहा है हम कहेंगे. लेकिन जब परिस्थितियां अनसर्टेन हो, जिसको हम कहते हैं अचानक थोड़ा सा केओस नहीं हो गया है, तो वही ना, चारों तरफ रैपिड चेंज एंड अनसर्टेन चेंज. आप देखो टेक्नोलॉजी, हम सिर्फ 20 साल पहले जाते हैं तो हमारे घर में 1 या 2 लैंडलाइन फोन होते थे, है ना. बच्चे पर ध्यान रखना कितना इजी होता था कि कोई फोन भी करेगा तो उसी फोन पर करेगा. पेरेंट्स चेक करेंगे किसका फोन है, पूछेंगे तो सही किससे बात कर रहे हो. आज पेरेंट्स कैसे ध्यान रखेंगे बच्चे का. वो अपने कमरे में बंद, उसके पास मोबाइल भी है, कंप्यूटर भी है, इंटरनेट भी है. वो क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं बैठ के, फोन पर किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं. हाउ टू टेक केयर. जब इतनी अनसर्टेनिटी हो जाएगी, दिस इज टू मच अनसर्टेनिटी, तो पेरेंटिंग डिफिकल्ट लगेगी ना. पहले इजी था.
पहले लोग आपस में इतने कनेक्टेड थे, जॉइंट फैमिली है, बच्चे का ध्यान रखा जा रहा है। आज पेरेंट्स ही नहीं हैं घर पे, तो बच्चे का कौन ध्यान रख रहा है, वो क्या कर रहा है, आके क्या नहीं कर रहा है, किसको पता है। ऐसे समय पर टेक्नोलॉजी जहाँ इतना कुछ दे रही है, मीडिया 24 घंटे हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, मन पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, परिस्थितियाँ अचानक, इफ देयर इज अनसर्टेनिटी आउटसाइड एंड इफ देयर इज अनसर्टेनिटी इनसाइड, कि मुझे ये नहीं पता कि मैं कैसे रिएक्ट कर दूंगी परिस्थिति को। आज सुबह से हम 5 बजे से अगर काम शुरू करें, सनराइज कितने बजे होगा, धूप कैसी होगी, मौसम कैसा होगा, आसपास आवाजें, ऊपर से आएंगे, सडनली कोई Uncertain. बोरवेल तो नहीं शुरू कर दिया, डर 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 डर। now this is uncertain. जी। Uncertain. ये जब अनसर्टन सब आसपास है और अगर अंदर भी अनसर्टन होंगे, मुझे नहीं पता हाउ आई विल रिएक्ट। आपने लास्ट एपिसोड में क्या बोला था? हाँ, कि परिस्थिति से हमारा मूड हिलना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए, नहीं, वी चूज, दैट इज व्हाट यू हैव रेड आउट टुडे। अगर हिलता भी है, वी चूज, और अगर स्टेबल भी रहता है, वी लेकिन चूज। आपने जितनी बातें बोली, ये सारी परिस्थितियां हैं ना, ये सारी परिस्थितियां हैं ना। आप सिर्फ अभी सुबह की परिस्थिति देख लो, सब कुछ बाहर अनसर्टन, अगर अंदर भी अनसर्टन होंगे कि हाउ आई विल रिएक्ट, आई डोंट नो, इफ माय मूड इज नॉट नाइस आई माइट गेट एंग्री, अगर ये बात हुई आई माइट शाउट एट एनीबॉडी, आई डोंट नो। बट ये बहुत सुंदर पॉइंट लगा मुझे, आज समझ में आ रहा है कि मतलब ये तो होगा ही, जो बाहर होगा जो भी होना नहीं, है, हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट, हाँ, जो बाहर होना है, लेकिन मुझे एक स्टेबल रहना है, मुझे हिलना नहीं है। क्यों, व्हाई दैट्स इम्पोर्टेंट? 2 फैक्टर्स खेल खेल रहे हैं ना सारा दिन, आउटसाइड, इनसाइड। इनसाइड। अगर आउटसाइड सर्टेन है, यू नो, मोर और लेस वी नो कि जैसे जैसे मैंने सोचा था जीवन में, वैसा वैसा ही ऑलमोस्ट हो रहा है, या एक दिन का भी सोचे जैसे जैसे मैंने सोचा। अगर आउटसाइड सर्टेन है, इनसाइड पर ध्यान उतना नहीं भी दिया, इट्स ओके, बिकॉज आउटसाइड ही सर्टेन है, तो इनसाइड ठीक ही चलेगा। वो तो सतयुग में होगा, जहाँ हेवन में होगा, या पता नहीं जब भगवान रहता वहां होगा। इवन 30 दुनिया 40 years बैक इट वाज नॉट सो अनसर्टेन। क्यों आज टेंशन ज्यादा है, क्यों आज डिप्रेशन ज्यादा है? नहीं था ना। हम अगर 20-30 साल पहले पीछे भी जाएं, तो डिप्रेशन वाज ट्रीटेड एज एन इलनेस, कि इलनेस, ओ उनको डिप्रेशन है, बोलते भी नहीं थे किसी को, बिकॉज इट वाज लाइक अ स्टिग्मा। अच्छा, होती भी किस एज में थी? लेट एज में जाके। आज तो थोड़ा सा ऐसा मूड हो तो कहते हैं फीलिंग सो डिप्रेसिव टुडे, कोई इट्स बिकम, साइकाइट्रिस्ट के पास जाता था दीदी, तो लोग शादी करने के लिए उनको मुश्किल हो जाती थी, भाई वो yes, फलानी लड़की साइकाइट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट के लिए जाती है। absolutely. Today, depression is treated as one of our moods. I'm feeling very depressive today. WHO का statistics है, today 1 in every 4 is suffering from depression sometime or the other. 1 in every 4. इसका मतलब एक परिवार में, on an average, एक परिवार में कोई एक। जब एक परिवार में कोई एक होगा, तो उसका इफेक्ट पूरे परिवार पे पड़ेगा। अगर हमारे परिवार में एक को भी डिप्रेशन है, तो उसका इफेक्ट बाकी तीनों पर भी पड़ेगा। अब इस स्टैटिस्टिक्स को देखो कि अगर 1 in every 4 and that one has an effect on all 3, overall what is happening? How sad. Yeah. So, and why is this happening? ये रीजन ये है। भी कंटेजियस है ना। रीजन क्या है? समझो मैं डिप्रेस्ड हूँ घर में, yes. तो मेरी बीवी भी थोड़ा धीरे बात करेगी, घर का माहौल बदल जाता है, घर में सब लो हो जाते हैं। माहौल बदलना इज ऑल्सो स्टिल ओके, कि सपोज किसी और का मूड अच्छा नहीं है या वो बहुत दर्द में है, तो आसपास के लोग ये नहीं है कि उछल कूद या नाच गाना कर रहे हैं, विच इज ओके, एक्सेप्टेड। लेकिन व्हाट अबाउट एक की बीमारी, एक का दर्द दूसरे के अंदर इतनी चिंता क्रिएट कर दे, इतना दर्द क्रिएट कर दे कि दूसरे को भी डिप्रेशन हो जाए। बट सिस्टर, जब मेरी वाइफ बीमार थी, तो मैं उससे ज्यादा मेंटली बीमार था, वो फिजिकली बीमार थी। मैं ऑलमोस्ट, डॉक्टर ने बोला कि शी इज गॉट अ मतलब किलर्स डिजीज, ये अपने आप को, ये डिजीज इनको मार देगी एंड शी इज गोइंग टू डाई। तो मैं तो रोता ही था साथ में। तो नॉर्मल है ना, नॉर्मल है, नेचुरल है, नेचुरल है। दुख तो होगा ही। वी डोंट नो कि नॉर्मल है, नेचुरल है, बिकॉज अगर परिवार में एक व्यक्ति दर्द में है, अब इस केस में जैसे फिजिकल बीमारी है, फिजिकल बीमारी है, तो मन भी बहुत खुश नहीं होगा,
अगर इतनी बड़ी बीमारी है, तकलीफ इतनी ज्यादा है, तो मन भी थोड़ा परेशान है। आसपास के लोग कैसे चाहिए उस टाइम पे? आसपास के लोग डॉक्टर्स की तरह चाहिए, नर्सेस की तरह चाहिए, जो कि खुद नहीं रो रहे हैं, जो मेरी मन की स्थिति को भी उठाएं। तो इसीलिए, और अब उसमें क्या होगा, अगर वो मेरी मन की स्थिति को भी नहीं उठा पाते हैं, चलो वो भी नहीं, लेकिन वो खुद भी तो ना बीमार हो जाए। सब मिलके फिर ऐसे सारे डिप्रेशन में आ जाएंगे। That is how it becomes contagious. That is how it goes from one to the other. तो एक हम दूसरे का ध्यान नहीं रख पाए, वो तो one part, लेकिन एक है कि दूसरे को भी वही चीज हो जाए। So this, and then we call it natural, normal. So ये क्यों डिप्रेशन बढ़ रहा है, क्यों एंजाइटी टेंशन बढ़ रही है, ये दो फैक्टर्स की वजह से। एक्सटर्नल अनसर्टेन, इंटरनल को क्योंकि एक्सटर्नल पे डिपेंडेंट कर दिया था कि जैसी परिस्थिति वैसा ही तो मेरा मूड होगा ना, तो जब एक्सटर्नल अनसर्टेन तो इंटरनल भी क्या हुआ, अनसर्टेन। आप कहेंगे आज सुबह से सब ठीक चलेगा तो मेरा मूड ठीक ही रहेगा, लेकिन सुबह आए सब ठीक सेट हुआ है, सडनली बिजली नहीं है, सडनली आवाज आ रही है, सडनली ये, तो मेरा मूड डिस्टर्ब होगा। जैसे ही हमने, और उसको हमने कहा ऑब्वियसली आई विल गेट डिस्टर्ब। व्हेन वी सेड ऑब्वियसली आई विल गेट डिस्टर्ब, मैं वही यूज करूंगा, नेचुरल है ये, नेचुरल है। व्हेन वी से ये नेचुरल है, ऑब्वियसली, यू नो दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली आई विल गेट डिस्टर्ब, व्हिच मींस देयर इज नो चॉइस। वो लाइन फिर रॉन्ग प्रूव होती है कि यू कैन चूज हाउ द सिचुएशन अफेक्ट्स यू। वी से नो, ऑब्वियसली आई विल गेट डिस्टर्ब। ऑब्वियसली मीन्स कोई, ऑब्वियसली आई विल गेट एंग्री, ऑब्वियसली आई विल गेट हर्ट, ऑब्वियसली मतलब कोई और ऑप्शन नहीं है, हाँ, ऑब्वियस है वो, यही सत्यता है, ये ऑब्वियस है। सी ऑब्वियस मतलब कोई और ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, इसमें कोई और बात सोचने मतलब मुझे गुस्से में आना ही है, किसी ने मुझे गाली दी तो दैट्स इट, ऑब्वियस है, और कोई चॉइस नहीं, और उसमें गलती मेरी नहीं है। अगर कोई उस तरह से मुझे गाली देगा तो ऑब्वियसली नो आई विल गेट हर्ट। ये जो प्रोग्रामिंग हुई, और ये बार बार हम बोलते गए, बार बार हमारे आसपास के लोग भी यही वोकैबुलरी बोलते गए, तो अवेयरनेस कि आई कैन चूज इज फिनिश्ड। तो हम एक कॉन्शियस वे ऑफ लिविंग से हटकर एक ऑटोमेटिक वे ऑफ लिविंग में चले गए। ये चूजिंग वे ऑफ लिविंग है, चूजिंग योर रिएक्शन, और एक है ऑटोमेटिक वे ऑफ लिविंग, परिस्थिति अच्छी मैं अच्छा, परिस्थिति डिस्टर्बिंग तो मैं डिस्टर्ब्ड, एंड वी कॉल्ड इट नेचुरल। कुछ समय तक ये फिर भी ठीक चला जब परिस्थितियां थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे थी कभी, लेकिन परिस्थितियों में जब अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी, अचानक 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 फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई ना, परिस्थिति कभी कुछ मैंने कहा ना पहले, केओस हो जाता है ना। यस, अब जब बाहर केओस, और हमने कहा जैसी परिस्थिति वैसी मेरी स्थिति, मन की स्थिति, तो अगर बाहर केओस तो अंदर भी अंदर केओस। अब अंदर केओस, फिर मैं बोलूंगा ऑब्वियसली। अब अगर अंदर केओस तो फिर खुशी, ऑब्वियसली नॉट, अब ऑब्वियसली नॉट।